नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास कक्षा 10वीं में पढ़ रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स विषय पढ़ना है। मैं इस वीडियो में चैप्टर 9 जो है गणित का 10वीं आर.बी.एस.ई. में, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसकी मैं शुरुआत करूँगा और बेसिकली कुछ बातें आपको बताऊँगा। कुछ वीडियोज़ में ये मेरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही आप समस्याएं मुझे बताएंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो है यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कि निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, व्हाट आर कोऑर्डिनेट एक्सेस। उसके अलावा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, फिर भुज क्या होता है किसी बिंदु के लिए यानी कि एब्सिसा, हम उसको एक्स कहते हैं। कोटि यानी कि ऑर्डिनेट क्या होती है, उसको हम वाई कहते हैं। फिर एक्स अक्ष की जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0 होती है, इसको बताएंगे अभी आपको। फिर वाई एक्सिस की समीकरण वो होती है एक्स बराबर 0, इसको मैं भी बताऊंगा फिगर के अंदर। फिर चिन्ह निरूपण, साइन कन्वेंशन, किस प्रकार से अपन साइन तय करते हैं, प्लस माइनस, एक्स का प्लस होगा कब माइनस होगा, वाई का प्लस होगा कब माइनस होगा। और इन सब के बाद में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। दो बिंदु जिनके कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक हमें ज्ञात हों तो हम कैसे उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, वो इस फॉर्मूले में बताया जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है? अगर हम कहते हैं कि दो बिंदु हैं, एक तो P और एक Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी d, उसके लिए फॉर्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि निर्देशांक अक्ष। देखिए, आपके सामने मैंने एक ग्राफ पेपर बताया है जिसमें ये देखिए आप, एक ये क्षैतिज अक्ष मैंने बनाई है हॉरिजॉन्टल। इधर लिखा मैंने x और इधर लिखा मैंने x डैश, इसे हम x अक्ष कहते हैं। और ये एक मैंने ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाई है वर्टिकल एक्सिस, ऊपर लिखा मैंने y और नीचे लिखा मैंने y डैश, इसको हम y अक्ष कहते हैं। और जहाँ ये दोनों अक्ष आपस में मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, उस बिंदु को कहा मैंने O, और O को कहते हैं मूल बिंदु। O को कहा जाता है मूल बिंदु। तो ये मैंने आपको अब तक बताया भाई, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं और मूल बिंदु क्या होता है। अब हम बात करेंगे भुज और कोटि के बारे में। देखिएगा, किसी भी बिंदु को हम निर्देशांक अक्षों के संदर्भ में प्रदर्शित कर सकते हैं, बिंदु कोई भी हो। तो वो हम ये जो x अक्ष है और जो y अक्ष जो है, इसके रेफरेंस में, तो आप एक बात तो ध्यान रखिएगा कि x अक्ष जो है ये दो भागों में बटी हुई है, एक मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में, एक मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड में। तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से जो राइट हैंड साइड में है वो प्लस कहलाती है। यानी अगर मैं कहूँ ये प्लस, तो ये भी प्लस ही कहेंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष है ना, चाहे एक्स अक्ष के ऊपर हो चाहे नीचे हो, मूल बिंदु के राइट हैंड में है, इसलिए प्लस कहा जाएगा। इसी तरह से मूल बिंदु के लेफ्ट में ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा। यानी एक्स अक्ष है ना, उसको हम नेगेटिव शो करेंगे अगर वो ओरिजिन के लेफ्ट में है। तो जब भी बात होती है एक्स अक्ष की, तो हमेशा हम ये कहेंगे कि लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। अब हम बात करते हैं वाई अक्ष की। ये रही वाई अक्ष। तो वाई अक्ष में क्या होता है कि जब ऊपर जाते हैं तो प्लस मानते हैं, चाहे लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो। और जब इसके नीचे आते हैं, वाई अक्ष ये मूल बिंदु से नीचे आते हैं, तो वाई एक्स माइनस में होती है, चाहे लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो। चाहे देखो ये लेफ्ट में देखो तो माइनस, राइट देखो तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको एक बात बताई है,
जब हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे चलते हैं, राइट में चलते हैं तो प्लस और लेफ्ट में चलते हैं तो माइनस। राइट में अगर प्लस है तो एक्स अक्ष के ऊपर भी और नीचे भी प्लस है, और लेफ्ट में अगर माइनस है तो एक्स अक्ष के ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है। और जब हम बात करते हैं वाई एक्स की, तो मूल बिंदु से हम चलते हैं ऊपर अथवा नीचे। ऊपर चलेंगे तो प्लस होगा, चाहे वाई एक्स के लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, और नीचे आएंगे तो बनेंगे, तो लिखेंगे अपन माइनस, चाहे इसके लेफ्ट में हो चाहे इसके राइट में हो। तो ये अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है और ये प्लस है। ये जो आप देख रहे हैं इसका चौथा हिस्सा इस पढ़ने का, इसको कहते हैं चतुर्थांश। इसे कहते हैं चतुर्थांश। फर्स्ट का मतलब प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो होता है माइनस में और वाई होता है प्लस में। ये जो आप देख रहे हैं ये है तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर एक्स तो होता है माइनस में और वाई भी होता है माइनस में। देखिए वाई भी माइनस है और एक्स भी माइनस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें एक्स तो है प्लस में और वाई है माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि इसमें तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस कॉमा माइनस। ये फर्स्ट है ना, तो प्लस कॉमा प्लस, दोनों प्लस में, एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में। और ये सेकंड है ना, तो माइनस प्लस, एक्स तो माइनस है और वाई प्लस में। और ये जो थर्ड है इसमें दोनों माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। अब हम आपको बिंदुओं के अंकन के बारे में कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश है ये वाला, इसमें एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है। मान लीजिए आपको अंकित करना है 3,4 तो देखिए हम हमेशा शुरुआत करते हैं मूल बिंदु से, यानी कि ओरिजिन से। और आप देखेंगे मैंने ये अंकित कर रखे हैं, मार्क कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इधर -1 -2 -3 -4, वाई में ऊपर प्लस 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3। हमको अंकित करना मान लीजिए 3 4, तो 3 प्लस का है ना, तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे ओरिजिन से और 3 खाने आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 हो गया +3। और फिर 4 भी प्लस का है तो वाई पे कहाँ जाना है, ऊपर, प्लस ऊपर होता है ना 4, तो 1 2 3 4। तो ये पॉइंट हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया। ये क्या हो गया 3 4। अब ये जो 3 है इसे कहते हैं इस बिंदु ए का भुज, यानी कि एब्सिसा। और ये जो 4 है इसे कहते हैं इस बिंदु का ऑर्डिनेट, यानी कि इसकी कोटि। यानी कि एक्स अक्ष का जो एक्स का जो मान होता है वो भुज कहलाता है और वाई का जो मान होता है वो कोटि कहलाता है। अच्छा एक बात और देखिएगा, ये जो 3 है ना लिखा है वो दरअसल ये 3 देखिए 1 2 3, यानी कि यहाँ से देखें ना 1 2 3, यानी ये वाई अक्ष से दूरी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भुज होता है, भुज यानी कि एब्सिसा, वो हमेशा वाई अक्ष से दूरी होती है। द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एब्सिसा। अब ये देखिए 4 क्या है, कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। ये 4 क्या था, ये था ना ये 1 2 3 4, ये कहाँ से दूरी नाप रहे अपन, एक्स एक्सिस से। तो क्या कहेंगे, कोटि जो होती है वो एक्स अक्ष से दूरी होती है। अगर ये एक्स अक्ष से दूरी ऊपर की तरफ है तो प्लस में, और एक्स अक्ष से दूरी नीचे होती है तो माइनस में होती। भुज की बात करते हैं, अगर वाई अक्ष के राइट हैंड में है तो प्लस, और वाई के माइनस में होती है तो माइनस होती। अब मान लीजिए आपको अंकित करना को बिंदु -2 5, कितना -2 5। तो देखिए जो पहले बोला जाता है ना वो भुज होता है और वो x का मान होता है। और x की दूरी कहाँ से नापते हैं, y एक्सिस से। तो y एक्सिस से x कितना -2 5, तो -1 -2 हो गया। अब 5 प्लस का है
तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया पॉइंट। मान लीजिए मैंने इसको बी कह दिया, ये क्या हो गया -2 5, यानी ये जो बी बिंदु है, इस बी बिंदु का भुज जो है वो -2 है और कोटि जो है वो 5 है, यानी कि एब्सिसा -2 और ऑर्डिनेट +5। अब मान लीजिए अपन बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए हमको कोई बिंदु -4 -5 अंकित करना है, तो पहले -4 है ना, तो एक्स एक्स पे चलेंगे। पहले मान हमेशा एक्स पे होता है, फिर वाई पे होता है। -4 -1 -2 -3 -4। अब -5 तो नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आपके हो गया पॉइंट। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, ये हो गया -4 -5, पहले -4 और फिर -5। अब मान लीजिए चौथा क्वाड्रेंट है, मुझे इसके अंदर बिंदु अंकित करना है 6 -2 या 6 -3, तो पहले 6 यानी +6, तो 1 2 3 4 5 6, -3 तो 1 2 3, ये हो गया बिंदु, इसको मैंने डी मान दिया, ये हो गया 6, -3। तो आपने अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया होगा कि हम बिंदुओं का अंकन कैसे करते हैं, हम कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब देखिए मैंने इन चारों चतुर्थांशों में बिंदु अंकित कर दिए। अब मैं अक्षों पर करता हूँ। अक्षों पर देखिए, मान लीजिए एक्स अक्ष है, मान लीजिए मुझे इस पर एक बिंदु अंकित करना है 5 0। तो देखिए 1 2 3 4 5, 0 का मतलब हमें वाई पे जाना ही नहीं है, न तो ऊपर ना नीचे, तो यही बिंदु हो गया 5, 0। मान लीजिए इस बिंदु को मैंने ए बी सी डी, इसको मैंने ई कह दिया। अच्छा मान लीजिए मैं यहाँ अंकित करना चाहता हूँ, इधर मान लीजिए -6 0, तो -6 तो ये रहा, 0 यानी आपको ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, तो ये हो गया -6 0, ये बिंदु मान लीजिए एफ हो गया। अच्छा अब आप देखो ध्यान से, ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, और जो आप देख रहे हैं ना मूल बिंदु ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। क्यों कि यहाँ देखिए हम ना तो एक्स अक्ष के राइट में जा रहे हैं, ना लेफ्ट में जा रहे हैं, ना वाई की ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, यहीं पे खड़े हैं यहाँ पे, यानी कि एक्स भी 0 वाई भी 0। अब अगर हम देखें, हमने 3 बिंदु, आप ध्यान से अगर देखें तो 3 बिंदु मैंने एक्स अक्ष पर दिखाएं आपको, एक तो ई, एक एफ और एक ओ, ये एक्स अक्ष पर ही है। तो इनका जो वाई कोऑर्डिनेट है, यानी जो इसकी कोटि है, ऑर्डिनेट है, वो 0। देखो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। हम कह सकते हैं कि y बराबर 0 होता है कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। तो ये जो एक्स अक्ष आप दिख रही है, ये वाली, इसकी समीकरण हो गई y बराबर 0। तो हमेशा ध्यान रखें, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु अंकित करना हो तो हम कहेंगे वो है x0। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, उसको कहेंगे x, 0। ये हम बाद में भी लिख देंगे अलग से पॉइंट पर। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। ये वाई एक्सिस है, ऊपर है, ये नीचे। मान लीजिए हमको उस पर बिंदु अंकित करना है, ये वाला। ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु। देखो यहाँ पे x तो 0 है। देखिए x कब होता है प्लस माइनस, जब मैं इस x एक्सिस के राइट में जाता है प्लस, लेफ्ट में माइनस। मैं तो वाई एक्स पर ही चल रहा हूँ, यानी कि वाई एक्स पर x का मान 0 होगा। तो ये बिंदु क्या होगा, ये होगा 0,9, क्योंकि हम इधर तो गए नहीं, उधर भी नहीं गए, हम तो इसी लाइन पे चल रहे हैं, तो x तो 0 रहेगा। ये बिंदु 0 0 है ही है। अच्छा इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज करो G, और यहाँ मैंने एक बिंदु ले लिया ये H। ये क्या होगा 0 -7, -7 नीचे है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया -7 नीचे, इसलिए। और 0 क्यों है, क्योंकि वाई एक्स पर है। अब आप एक बार ध्यान से देखें कि वाई एक्स पर यहाँ x का मान 0, ये O बिंदु भी, एक्चुअली O बिंदु है ना जो मूल बिंदु, ये x अक्ष पर भी है और y अक्ष पर भी है। तो अगर मैं y अक्ष के ऊपर स्थिति मानूँ तो यहाँ देखिए शुरुआत में x 0 आ रहा है,
और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि y अक्ष पर हमेशा x बराबर 0 होता है, यानी कि y अक्ष की समीकरण क्या हो जाएगी, x बराबर 0। तो x बराबर 0 हो गई y अक्ष की समीकरण। अच्छा, एक और बात देखिएगा कि जब कभी हमें y अक्ष पर कोई बिंदु अंकित करना होगा तो y पे क्या 0 होता है, x, तो बिंदु का नाम क्या देंगे, 0y। ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा 0y, y एक्सिस पर, और x अक्ष पर क्या होगा, x0, क्योंकि x अक्ष पर y0 होता है और y अक्ष पर x0 होता है। ये बातें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं दूरी सूत्र की। तो उसके पहले चलो यहाँ एक बात हम आपको बता ही देते हैं इसी जगह पर, क्योंकि ये अभी हम चर्चा इस पर कर चुके हैं, तो इसको बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, यानी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु मानना है तो उसको x0 मानेंगे, क्योंकि y तो 0 होता है ना, कि y बराबर 0। इसी तरह से जो y अक्ष की अगर मैं बात करूं, y अक्ष की, तो वहाँ पर x सदैव 0 होता है। इसका मतलब एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्स पर कोई बिंदु आपको मानना है तो 0y मानेंगे। ध्यान रखना, x 0 होता है ना, इसलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार से क्वेश्चन आते हैं कि हमें मानना पड़ता है y एक्स पर कोई बिंदु, तो हमेशा 0y मानेंगे, और x एक्स पर मानना पड़े तो x0 मानेंगे। इस बात को आप भूलें नहीं, बिल्कुल भी दिमाग में बैठा लें। x अक्ष पे कोई बिंदु x0, y अक्ष पर कोई बिंदु 0y। अब हम दूरी सूत्र की बात करते हैं। देखिएगा, ये आपको जैसा मैंने बताया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। हमें देखिए ये दो बिंदु हैं P और Q, ये P और ये Q, इनके बीच की दूरी D पता करनी है। हमको पता क्या है, हमको पता है P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2। अच्छा, अब जब इस P बिंदु के निर्देशांक x1 y1, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बिंदु P है, इसका जो भुज है वो x1 है, यानी कि एब्सिसा, यानी ये दूरी x1 विघ्नी हुई, ये वाली। अगर ये x1 है तो ये दूरी x1 विघ्नी हुई, यानी हमने क्या किया था एक्चुअली, ये जो P बिंदु है ना, इस P बिंदु से मैंने x अक्ष पर एक लंब डाला परपेंडिकुलर, जिसको नाम दिया PM। इसी तरह से Q से डाला मैंने परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, उसको नाम दिया मैंने QN। और इसी प्रकार से मैंने P से लंब डाला है इसके ऊपर। अच्छा, मैंने क्या किया था, ये PM लंब था, ये लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो PM है ये परपेंडिकुलर है किस पर, OX पर। इसी तरह से जो ये QN है ये भी परपेंडिकुलर है OX पर। और ये जो PR है, PR ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, QN पर, QN पर। इसका मतलब आप ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, कौन सा, PQR, जिसको मैंने शेडेड किया है, छायांकित किया है, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये दूरी x1 है, ये वाली, तो इसका मतलब ये दूरी x1 हो गई ना, OM। अच्छा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2। इसका मतलब ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो गई, x2 हो गई है पूरी। अगर ये x2 है तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक x2 हो गई वाली, क्योंकि यहीं से तो आई है। देखिएगा, इसके कोऑर्डिनेट x2 है ना, इसका मतलब ये दूरी x2 है, ये, और ये x2 है, तो मैंने इसको यहाँ मार्क कर दिया x2। अब आप देखें, अगर ये दूरी मैं x1 कह रहा हूँ और ये पूरी दूरी मैं x2 कह रहा हूँ,
तो ये कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। और अगर ये x2 माइनस x1 है mn, तो इसके समांतर रेखा है ये वाली PR। ये आयत बन गया ना, ये वाला ये आयत है, और आयत की आमने सामने जब भुजाएं बराबर होती है। आयत क्यों है कि x अक्ष के समांतर ये रेखा है और इस रेखा के समांतर ये रेखा है, और ये कोण 90 डिग्री है। तो किसी समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो आयत बन जाता है। तो आयत और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये अगर x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। अब देखिए y की बात करते हैं। इसके निर्देशांक हैं x1 y1, यानी कि ये दूरी y1 है। अगर ये दूरी y1 है तो ये दूरी भी y1 ही होगी ना, लिखा मैंने यहाँ पे। और इसके निर्देशांक है x2 y2, यानी ये जो दूरी है इसकी ये y2 है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना, इसलिए x अक्ष की दूरी y2 होगी। ये मैंने आपको समझाया था आपको पहले। अब ये y2 है, इसको बोले ये पूरी y2 यहाँ से यहाँ तक। अगर ये y2 दूरी है और ये y1 है तो ये क्या बच गई y2 माइनस y1। अब ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, इसका आधार तो हो गया x2 माइनस x1 और लंब हो गया y2 माइनस y1। आधार x2 माइनस x1, लंब y2 माइनस y1। अब हम बहुत ध्यान में लगाएंगे, या आप कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर d निकालें, ये डी स्क्वायर का मान है ना, तो d क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे किसका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने ये दूरी सूत्र का प्रतिपादन कर दिया, यानी कि दूरी सूत्र को सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे बच्चों के बीच में शेयर करें, और मेरा ये YouTube चैनल जो है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक और बात, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9521663064। कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है, कक्षा 10 का, राजस्थान में या कहीं पर भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, अगर ये मेरा वीडियो किसी न किसी के माध्यम से देख रहा है या देख रही है, तो वो स्वतंत्र है मुझसे अपनी हर समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए निःशुल्क। आप कई कोचिंग क्लासेस में जाते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन कर रखी होंगी, स्कूल के भी वीडियो चल रहे होंगे आपके ऑनलाइन क्लासेस के रूप में। तो आप अगर कहीं भी लगता है कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है और उसको बिल्कुल सरल विधि से समझना चाहते हैं, तो आप मुझको इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ध्यान रहे, अपने संदेश के साथ में अपना पूरा पता ज़रूर बताएंगे, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, किस शहर में हैं, ताकि मैं आपके नंबर को और आपके एड्रेस के हिसाब से पूरा आपको मैं सेव कर लूं, और भविष्य में आपको मैं बराबर आपके जितनी भी समस्याएं हैं गणित के अंदर उनका समाधान करता चलूँ। तो आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं 10वीं क्लास के किसी भी चैप्टर का, कोई भी, तो मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके, विदिन 1 और 2 डेज़। ठीक है, तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।